मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई दिन के बाद आज फिर ख़याल आया कि हम अपने नाजरीन के लिए दिल की तसल्ली के लिए एक वीडियो बना करके अपने चैनल के ज़रिए जो है पेश करूं। लेकिन उससे पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन है छलनी, एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि घर से उठे। मेरे भाइयों, इस कदर परेशानी की बात है। मुतवातिर देख रहे हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी उम्मीदवार हैं पूरे सूबा बिहार में, हर ज़िला के अंदर सब तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं कब तलक अल्लाह तबारक व ताला हमारा इम्तिहान लेगा, कब तलक आजमाइश हम लोगों की, हमारे जितने उम्मीदवार हैं सब लोगों की होती रहेगी। हमारे जो मुस्लिम सियासतदां हैं, लीडरान हैं, उन लोगों के पास भी जा करके हमारे लीडरान जो है, सहायक उर्दू अनुवादक के जो एक्टिव लीडरान हैं, वो जा करके मुतवातिर थक चुके हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, इन लोगों के ज़ख्म पर मरहम लगाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। कई बार मुस्लिम सियासतदां के पास लोग गए, खालिद अनवर साहब से भी बारहा मुलाकात की गई, लेकिन खालिद अनवर साहब भी दूसरे लीडरों की तरह सिर्फ उम्मीद दहानी करवाते रहे। आखिरकार को ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि मसला क्या है, मामला क्या है। ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि कहाँ से ये मामला उलझा हुआ है, पेच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आज ये बहाली मुतासिर हो रही है। आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या होगा मेरे भाइयों। लेकिन मैं आप लोगों की बारगाह में यही अरीज़ा पेश करूँगा कि नाउम्मीदी कुफ्र है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, मायूस ना हो। अल्लाह तबारक व ताला आज न कल हम लोगों के फरियाद को ज़रूर सुनेगा, और मुआविन उर्दू मुतरजमीन के जो उम्मीदवार हैं उन लोगों के यहाँ ज़रूर बिल ज़रूर खुशियों का चिराग जलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। चुनाव का वक्त चल रहा है, जितने भी सियासी लीडरान हैं सबको मुसलमानों के वोट की ज़रूरत महसूस हो रही है। मुसलमान वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मुसलमानों के जो मसाइल उलझे हुए हैं, ख़ास करके उर्दू ज़बान के जो मसले उलझे हुए हैं, उसको सुलझाने की फ़िक्र किसी को नहीं है, उसको रास्त पर लाने की फ़िक्र किसी के पास नहीं है। मैं अगर मेरी आवाज़ हमारे सियासी लीडरान तक पहुँचे तो मैं अपने इस चैनल के ज़रिए उन लोगों की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, आज अल्लाह तबारक व ताला ने आपको रुतबा दिया है, पोस्ट दिया है, मर्तबा मकाम दिया है। आप अपने ज़बान और कलम के ज़रिए कुछ काम करके चले जाइए। आप तो चले जाइएगा, आपकी यादगार बाकी रह जाएगी। आज आपके ज़रिए अगर ये काम हो जाए, लेकिन मालूम नहीं क्यों हमारे मुस्लिम सियासी लीडरान जो है वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, और वो हमारे हक़ की बात, उर्दू ज़बान के हक़ की लड़ाई में हमारा साथ देने का नाम नहीं लेते हैं। ये वही सियासी लीडरान हैं जो उर्दू ज़बान के नाम पर जब बड़ा बड़ा स्टेज बनाया जाता है, मंच सजाया जाता है, तो ये बड़ी शान और शौकत के साथ उस मंच पर आते हैं और गाढ़ी गाढ़ी उर्दू बोल करके लोगों को महजूज़ करते, मुतासिर करते हैं, और ये यकीन दहानी करवाते, हमेशा वादा करते हैं कि उर्दू ज़बान की लड़ाई हम लड़ेंगे, उर्दू ज़बान को रोज़ी रोटी से जोड़ने का काम हम करेंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जब वही नेता मंच से नीचे उतरते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल है जिन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने, जिन सियासी लीडरान को उर्दू के बुनियाद पर मर्तबा मकाम से नवाजा, उर्दू के बुनियाद पर वो बड़े बड़े पोस्ट पर गए,
बड़े बड़े मनसब पर फाइज हुए, आज वो लोग भी उर्दू ज़बान के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। ये सहायक उर्दू अनुवादक की जो वैकेंसी है, ये सूबा बिहार के लिए उर्दू ज़बान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर ये वैकेंसी कामयाब हो जाती है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम मुस्तक़बिल में उर्दू ज़बान को रोज़ी रोटी से जोड़ने के नए नए दरवाज़े खुलेंगे और इस तरीके से उर्दू ज़बान के फलाह व बहबूद के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अगर खुदा न खास्ता ये वैकेंसी मुतासिर हो जाती है, ये वैकेंसी रद्द हो जाती है, तो याद रखना तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। इतिहास हमेशा के लिए बन जाएगा कि बड़े बड़े जो उर्दू के पोस्ट पर फाइज थे, उर्दू ज़बान बोलने और पढ़ने की वजह से जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े मनसब पर फाइज किया, वो लोग अफसोस सद अफसोस उर्दू ज़बान की बहाली के लिए, ये उर्दू ट्रांसलेटर के वैकेंसी के लिए कुछ नहीं कर सके। लिहाजा मैं उन लोगों तक ये पैगाम अपना पहुंचाना चाहता हूं कि आप अभी भी होश के नाखुन लो। खुदारा आप हमें क्लियर बताएं। पहले बहाना था कि मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाए। जब मुकदमा हटा लिया गया, मुकदमा भी हटाए हुए 4-5 महीना से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब कोई बहाना नहीं बचा है। तो सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग सब हो गई, लेकिन अफसोस सद अफसोस बस आगे से आगे। ये कहा गया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसा कि आयोग से पता चला था, बताया गया था कि होली की वजह से कर्मचारी वगैरह सब डिस्टर्ब है, होली के छुट्टी में है, लिहाजा इस काम को होली के बाद कर लिया जाएगा। होली को भी गुजरे हुए कई दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक लोगों की आंखें टकटकी बांधे हुए आयोग के वेबसाइट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट बिहार सरकार ने जारी नहीं किया है, आयोग ने जारी नहीं किया है। बड़े सदमे के साथ कहना पड़ रहा है। अगर ऐसे मौके पर हम अपने सियासी लीडरान जो सेकुलर मिजाज बनते हैं, जो सेकुलर कहलाते हैं, अगर उन लोगों के बारे में कुछ बोला जाए तो कहा जाता है कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी का दलाल है। अरे मेरे भाइयों, अगर हम अपने हक की बात करें तो हम बीजेपी के एजेंट हो गए। मुसलमानों के वोट की ज़रूरत सबको है, लेकिन मुसलमानों के मसाइल को हल करने की फ़िक्र किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर ये अर्ज़ करता हूँ, सूबा बिहार के जितने भी सेकुलर मिजाज सियासी लीडरान हैं, अल्लाह के वास्ते आप लोग हमारे मसले को हल करें। आप लोग हमारे ही वोट की ताकत से अल्लाह ने आपको बुलंदी दिया है, हमारे ही वोट की ताकत से आप बड़े बड़े मनसब पर फाइज हुए हैं। आज हमारे कैंडिडेट लोग, आज भी हमारे कुछ साथी किशनगंज गए हुए थे सियासी लीडरों से मिलने के लिए। जैसा कि पता चला, उन लोगों ने बयान दिया है कि सही ढंग से उनसे बात नहीं किया गया। ये कहा गया कि हम लोग चुनाव में बिजी है, अभी चुनाव का टेंशन हमारे सर पे बना हुआ है। यानी आपको चुनाव का टेंशन बना हुआ है, वोट का टेंशन बना हुआ है, लेकिन जो वोटर है, जिनके वोट की ताकत से आप बुलंदी पर पहुंचते हैं, आज उन लोगों के ज़ख्म पर मरहम लगाने का आपके पास वक्त नहीं है। अगर आप चाहते तो उसी जगह से आप BSSC के चेयरमैन को आप फ़ोन लगाते और इस तरीके से उनसे पूछा जाता कि आखिर इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, आखिर इतना लेट क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन बड़े सदमे की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि किसी के पास इतनी तौफीक नहीं हो रही है कि वो हम लोगों का साथ दे सके। अब आखिर में मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, एक बात ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा आखिर में कि आप लोग सब्र के दामन को मजबूती से थामे रहें, और जब कभी भी पटना आप लोगों को बुलाया जाए, हमारे जो लीडरान हैं मुआविन उर्दू मुतरजमीन के, वो लोग आपको पटना बुलाए, तो हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहें और पटना पहुँचे। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ
میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل عافیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اردو زبان کی خدمت جس طریقے سے ہم اپنے چینل کے ذریعے کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ العظیم کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔